हेलो एवरीवन। हम नेक्स्ट टॉपिक आज अपना करेंगे थर्ड ईयर का ही। वो है भोजन की पौष्टिकता की सुरक्षा और उसमें वृद्धि करने के उपाय। आ, भोजन की पौष्टिकता की सुरक्षा से हमारा मतलब है कि जब हम भोजन पकाते हैं तो हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे कि हम बहुत अच्छा भोजन पकाने के बाद भी जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को उपलब्ध नहीं होते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप अनाजों को या जैसे चावल है या दाल है, आप उसको अपनी तरफ से बहुत अधिक साफ़ करने के लिए आप उसको बहुत अधिक वॉश कर देते हैं, जिससे कि क्योंकि इन ग्रेन्स की जो आउटर लेयर होती है या बाहरी परत जो होती है उसके अंदर जो है बहुत अधिक जो है मिनरल्स होते हैं जो कि वॉश आउट हो जाते हैं जब आप उसको बहुत ज़्यादा पानी के अंदर रगड़ रगड़ के धोते हैं। जैसे चावल है ना, आदत होती है कि जब तक ये पानी इसका मांड निकलता रहे उसको धोते रहिए, तो हम मांड तो निकाल ही रहे हैं, साथ में हम उसके जो मिनरल्स हैं वो भी निकाल देते हैं। तो जो हम एक्चुअली जो कंज्यूम करते हैं वो बहुत सारा फिर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाते हैं या उसका ह्रास हो जाता है या उसमें कमी आ जाती है। तो हम देखेंगे कि इस तरीके की कौन सी कुछ बेसिक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि भोजन पकाने के समय जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए, या जिससे कि हम उसकी पौष्टिकता को बरकरार रख सकें या हम उसकी पौष्टिकता को बढ़ा सकें। तो सबसे पहला है सभी सब्जियों को काटने से पूर्व धोना और उसमें उपस्थित मिट्टी या कीटनाशक इनको रिमूव करना। देखिए, बहुत साधारण चीज़ है, बहुत सामान्य चीज़ है, लेकिन हम इसमें जो मिस्टेक कर जाते हैं वो मिस्टेक होती है कि जनरली लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ों को जो है काट लेते हैं, उसके बाद में उसको वॉश करते हैं या उसको छील लेते हैं फिर उसको वॉश करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले सब्ज़ी को अच्छे से धोना चाहिए। अगर पत्ते वाली सब्ज़ी है तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो डाइल्यूट घोल है वो बनाकर उससे उसको धोना चाहिए, स्पेशली जो है बारिश के मौसम में, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत तरीके के जीवाणुओं के, कृमियों के जो स्पोर्स होते हैं वो रह जाते हैं, या एक तरह से हम कहेंगे उसके अंडे रह जाते हैं जो कि भोजन के साथ में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले भोजन जो भी सब्ज़ी है या फल है उसको बहुत अच्छी तरीके से धोना चाहिए, उसके बाद उसको काटना चाहिए। सब्जियों को जहाँ तक हो सके काटने के बाद में वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कटी हुई सतह होती है सब्ज़ी की वो एक्सपोज होती है और पानी के साथ में, पानी के अंदर, उसके अंदर से जो भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो पानी में घुलकर और निकल जाते हैं और वो उसमें न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। इसलिए जब भी आप भोजन को पकाएं तो सबसे पहले उसको वॉश करें और उसके बाद में उसको काटें, ठीक है। फिर है सब्जियों को काट कर जो है कई लोग क्या करते हैं कि सुबह रख दिया या रात को रख दिया, सुखाने के लिए रख दिया और फिर सुबह जो है उसको बना रहे हैं, या ऐसे ही काट के बहुत घंटों तक पड़ी हुई है उसके बाद उसको बना रहे हैं। तो जब भी आपको कोई चीज़ को कुक करना है आप उस समय पर ही उस सब्ज़ी को काटें और उसके बाद उसको तुरंत पका लें। बहुत अधिक समय तक कटी हुई सब्जियों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या जिनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं वातावरण के, और जैसे विटामिन सी है वो उसका लॉस हो जाता है। तो हमें सब्जियों को बहुत अधिक समय तक काट कर नहीं रखना चाहिए। फिर है सब्ज़ी और फल के जहाँ तक हो सके बड़े से बड़े टुकड़े काटने चाहिए, छोटे टुकड़े नहीं काटने चाहिए। हालांकि जब कुकिंग करते हैं तो हर तरीके से, अलग अलग तरीके से जब आप सब्ज़ी को काटते हैं तो उसका जैसे सिंपल आलू है तो आप उसको फिंगर्स में काट कर छौंकेंगे, उसका स्वाद अलग होगा। आप उसको छोटा छोटा बिल्कुल काट के जो है छौंकेंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, है ना। बड़े डाइसेस में काटेंगे तो अलग होगा। लेकिन हम यहाँ पर पौष्टिकता की बात कर रहे हैं, स्वाद की बात नहीं कर रहे। तो पौष्टिकता को अगर हमें ध्यान में रखना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सब्जियों को अधिक से अधिक या जितना हो सके उतना बड़े टुकड़ों में उसको काटना चाहिए। उसके बाद है सब्जियां जिस पानी में पकाई जाती हैं उसे फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है।
आपको मान लीजिए कोई चीज़ बॉईल करनी है, मान लीजिए आपने आलू को भी बॉईल किया है, या आपने किसी बीन्स को बॉईल किया है, फलियों को बॉईल किया, किसी भी वेजिटेबल को आपने बॉईल किया है, तो आप उसके पानी को जो है संभाल कर रख लीजिए। उस पानी में क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस पानी को आप आटा गूंदने के अंदर या आप सब्ज़ी के अंदर जो रसा बनाते हैं या पानी डालते हैं उसकी जगह इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। आप इससे बहुत अच्छे सूप बना सकते हैं। आप पुलाव बना रहे हैं तब भी आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना पानी चाहिए उतनी मात्रा में ही पानी डालकर, बहुत अधिक पानी डालकर बॉईल नहीं करना चाहिए, और जो भी पानी है उसका हम किसी न किसी प्रकार से, जो मैंने अभी आपको बताया है, उसमें आप उसका इस्तेमाल कर लें। उसके बाद है हरे पत्तेदार सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट के तनु घोल से धो, जो कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया कि जब भी आप पत्ते वाली सब्जियों को धोते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो है स्पोर्स रहते हैं, तो इसको वॉश करने के लिए हमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे आप सामान्यतः लाल दवा बोलते हैं, अस्पताल में चोट लगने पर जो है उसको लगाया जाता है, तो इसका एक तनु घोल जो है ये एंटीसेप्टिक होता है, और इसका तनु घोल जो है उसमें आपको पत्ते वाली सब्जियों को वॉश करके और फिर इस्तेमाल करना चाहिए। पत्ते वाली सब्जियों को ख़ास तौर पर पहले धोना चाहिए, उसके बाद उसकी कटिंग या चॉपिंग जो है वो करनी चाहिए, उसको बाद में काटना चाहिए, काटने के बाद में उसको धोना नहीं चाहिए। जैसे आप धनिए का इस्तेमाल करते हैं तो धनिए को आप पहले काट देते हैं और फिर उसको पानी में वॉश करते हैं, तो उससे उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे पानी में लॉस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है भोजन पकाने के साथ ही परोस देना चाहिए। माने कि जैसे ही आपने कुकिंग की और आपको भोजन को तुरंत परोस देना चाहिए। बहुत अधिक समय के लिए हमें क्योंकि हम अगर उसको अधिक समय के लिए रखेंगे तो हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम आप परोसेंगे आप उसको फिर हीट करेंगे, फिर कोई और मेंबर आता है आप उसके लिए फिर रीहीट करेंगे, तो बार बार रीहीट करने के लिए वजह से, बार बार उसको गर्म करने की वजह से उसमें बहुत सारे पोषक तत्वों का लॉस हो जाता है। इसीलिए भोजन को जैसे ही आप पकाएं उसी समय के आसपास पकाएं जब आपको उसको परोसना है, जिससे कि आपको उसे बार बार गर्म ना करना पड़े। उसके बाद है आटे को छान कर रोटी नहीं बनानी चाहिए, उसका जो चोकर होता है उसी के साथ में उसकी रोटी बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी ग्रेन्स होते हैं, जो भी अनाज हैं, दालें हैं, इनकी जो बाहरी, इनका जो छिलका होता है, इनकी जो बाहरी जो परत होती है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं या खनिज लवण पाए जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आटे को पिसवाते हैं, फिर उसको अच्छे से, कि बारीक नहीं पीसा है भैया और पीसिए, और फिर उसको छानते भी हैं, और छान कर हम उसके जो हस्क होता है या जो उसकी छिलके होते हैं गेहूँ के, उसको हम फेंक देते हैं, और उसी के अंदर हमारे सारे जो खनिज लवण हैं वो भी फेंक जाते हैं या वो हमारे काम में नहीं आते। तो ध्यान रखना चाहिए कि आटे को चोकर के साथ में ही जो है उसलना चाहिए, गूंदना चाहिए और प्रयोग में लाना चाहिए। उसके बाद है सब्जियों और दालों को ढककर कम से कम पानी में पकाना चाहिए। ढककर क्यों पकाना चाहिए, पहले हम ले कि ढककर पकाने से जो हीट लेबाइल या जो स्टीम के साथ मिलकर जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है वो लॉस नहीं होता। ढकने से क्या होता है, उसका स्टीम उसी में रहता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उसी भोजन में रह जाते हैं, उनका लॉस नहीं होता है। और ये हम पहले बात कर ही चुके हैं कि जितने पानी की आवश्यकता होती है कम से कम पानी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा पानी उसका फेंकना ना पड़े, क्योंकि पानी के अंदर घुलकर जो है न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सलाद को। जैसे आप सलाद काटते हैं या सब्जियां काटते हैं, जैसे कि हमने बताया कि बहुत अधिक समय पहले जो है उसको नहीं काटना चाहिए। सलाद तो क्योंकि आपको रॉ खाना है, कच्चा खाना है, इसलिए जब आपको परोसना है, जब आपको खाना है, तभी उसकी कटिंग चॉपिंग जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद किसी भी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आप किसी चीज़ को बॉयल करते हैं या आपके पास में किसी चीज़ों के छिलके भी हैं, मान लीजिए आपने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, आपने प्याज काटा है, आपने कुछ और चीज़ें और सब्जियां काटी हैं,
तो उनके जो छिलके हैं, उनकी जो पील्स हैं, उनको आप पानी में डालकर बॉईल कर लीजिए और फिर इसको छान कर बॉटल में आप रख सकते हैं। इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व तो होते ही हैं, इसके अलावा ये सब्जियों का, पुलाव का या किसी भी चीज़ का स्वाद बढ़ाने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है या बहुत अच्छा होता है। तो हम जनरली जो सूप बनाते हैं उसके अंदर इस स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो ये सब्जियों के छिलके और ये हैं, इनको वेस्ट ना करके और आप इसका स्टॉक बना सकते हैं और ये स्टॉक जो है आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं या उसी समय आप जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं उसके अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि पोषक तत्व उसमें बढ़ जाएं। सलाद में अम्लीय भोज्य पदार्थ, जैसे कि जब भी आप सलाद काटें तो उसके ऊपर जो है टमाटर या नींबू, जनरली नींबू का हम प्रयोग करते हैं उसके ऊपर डालने के लिए। नींबू क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये उस सब्ज़ी को, या जैसे क्यूकम्बर है या आपका प्याज है या जो भी सैलेड के लिए आपने चीज़ें काटी हैं, उसको उसके ऑक्सीडेशन से बचाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनका प्रयोग, अम्लीय चीज़ों का प्रयोग जो है उसके ऊपर करना चाहिए। अगर आपको कुछ समय के लिए रखना भी है या आप परोस रहे हैं तो जब तक आप खाना खाएंगे तो आप उसके ऊपर नींबू अगर आपने डाल दिया तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर है, भोजन के अंदर बहुत अधिक मसालों का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत अधिक मसालों के प्रयोग से जो सब्ज़ी है या जो भी आपका भोज्य पदार्थ है उसका जो अपना स्वाद है वो नष्ट हो जाता है ना। क्योंकि आप जैसे जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसका एक अपना पेक्यूलियर स्वाद होता है। अगर आप उसमें इतने मसाले डाल देंगे कि उसका सब्ज़ी का इटसेल्फ स्वाद दब जाए और मसालों का ही स्वाद आएगा, तो आपको हर चीज़ खाने में एक जैसी ही लगेगी। उसके बाद है आपका भोजन पकाने से पूर्व नाखून जो है आपके कटे होने चाहिए, आपके नेल्स जो है, आपके हाथ जो हैं वो अच्छे से धुले हुए साफ़ सुथरे होने चाहिए, आपके बाल जो है बंधे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भोजन पकाते समय जो है हमारे बाल जो हैं भोजन में गिर जाएं या हमारे हाथ हमने वॉश नहीं